अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज मैं सुबह अपना नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मैं बनाया है सूजी का हलवा और ना मैंने इसमें कलर डाल दिया। हाँ बेटा जी, बेटा जी अभी लूँगी, रुक जाओ। और यहाँ बन रही है चाय जी, अभी ले रही हूँ। असल में दोस्तों मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। मैं जब से इधर देखो यहाँ, जब से मैं घर से आई हूँ ना, तो मेरी उसी दिन से तबीयत बहुत ख़राब है। फ़ीवर है बहुत, और ज़ुकाम खांसी, और जो आपको मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए मिल रहे थे वो मेरे पहले ही थे। तो मैं अब थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ, थोड़ा सा बेटर है, कमज़ोरी बहुत आ गई है। तो इस वजह से ना अब मैं सोची हूँ आज आपको दिखाऊँ मैं। पापा आने वाले हैं तो क्या क्या बना रही हूँ नाश्ते में और खाने में, देखते हैं। तो मैंने बनाया हलवा। मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का, क्योंकि मुंह इतना कड़वा हो रहा है बहुत ज़्यादा, और बाहर का भी कुछ खा नहीं रहे तबीयत की वजह से। हाँ चलिए मिलते रहेंगे, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों पता नहीं मैंने क्या सोचा, और हलवे में ना कलर डाल दिया रेड वाला थोड़ा सा, तो उसकी ना शक्ल थोड़ी ऐसी हो गई। चाय भी रेडी हो गई। अभी ना अकील आ रहे हैं तैयार होकर, फिर हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता रेडी है और चाय आज बिना छनी पी रहे हैं, गाढ़ी गाढ़ी। किस किस को चाय के साथ हलवा, सूजी के हलवे का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, ज़रा बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है। लो खा लो, वो सही ना हो गया, ठीक है। खा लो, थोड़ा सा खा लो। अच्छा पार्टी पार्टी लो। अबू वक्त भी तैयार हो चुके हैं, नहा लिए हैं, सूसू पोटी सब कर लिया है, और अब सैंडल पहन के तैयार हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। पता नहीं कहाँ जाएंगे ये। मेरे ये रही ये पहन दोस्तों अबू बकर और इनके अब्बा तो चले गए हैं, कोई अपने साथ ही ले गए दुकान पर ही। और मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करके, क्योंकि मैंने चक्कर से आ रहे हैं बीपी लो है। एनर्जी ड्रिंक मैंने ले ली और ना अब मैं लेटी हूँ, थोड़ा सा आराम करके फिर मैं बाकी ये काम करूँगी। मैं लेट तो गई थी मगर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे किचन में नाश्ते के। तो बस मैं अब किचन में आई हूँ और नाश्ता कर रही हूँ, और ये मैं वॉइस ओवर 2-3 दिन बाद कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, तो मैं अब ठीक से बोल पा रही हूँ, वरना मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा था। और मुझे तो पता नहीं क्यों नींद क्या, लेटा भी नहीं जाएगा अगर थोड़ा सा भी काम रखा हो या काम बचा हुआ हो तो बस मैं किचन में आ गई थी। और आज मैं लंच में बनाने वाली थी राजमा चावल। तो राजमा तो मैंने रात ही भिगो के रख दिया था, और तबीयत की वजह से ना कल मैंने गैस वगैरह कुछ भी नहीं साफ़ किया था। ये चूल्हा अभी ये सुबह भी नहीं किया, आज अब कर रही हूँ। और अब मैं करके पूरा साफ़ सफाई वगैरह करके भी दवाई का टाइम हो जाएगा, दवाई वगैरह खाऊंगी फिर लेटूंगी मैं। ऐसा किस किस के साथ होता है कि तबीयत ख़राब में भी अगर काम पड़ा हुआ है तो सुकून नहीं आएगा बिल्कुल। मेरे साथ तो ऐसा ही है, मुझे नहीं, मतलब ओसीडी वाली प्रॉब्लम है थोड़ी सी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तबीयत ख़राब हो, जब घर सड़ा हुआ हो, तभी कोई ना कोई मेहमान आकर टपक जाते हैं। और बस मैंने सोचा चावल भी भिगो देती हूँ, बनाऊँगी तो बाद में ही। और ना हमारे बस चावल भी ख़त्म होने वाले हैं, ये शरबती वाले चावल हैं,
जो हमारी नंद ने सर्दियों में भेजे थे। ये चावल सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे उड़द, राजमा और कढ़ी वगैरह के साथ ना ये चिपके हुए चावल थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं बासमती या दूसरे चावलों की बनिस्बत। बस अब इस पॉइंट पे मेरा सारा काम हो गया था जो भी मुझे करना था, और अब मैं सुकून से पहले तो दवाई खाऊंगी। दवाई मतलब मैं सारी टैबलेट्स एक साथ ही रख लेती हूँ मुँह में, एक एक करके रखूँगी ना तो मुझे उल्टी आ जाएगी। दवाई पीने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ना दवाई के बाद नींद आने लगती है। हर दवाई के बाद, चाहे उसमें नशे की दवाई हो ना हो, तब भी मुझे दिल करता है मैं दवाई खाकर थोड़ा सा लेट जाऊँ, तब उठूँगी, तब थोड़ा सा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। तो बस मेरा सारा काम हो ही गया था। अबू बकर तो थे ही इनके अब्बा के पास, और ना फिर मुझे पता चला वो दुकान से भी वापस आ गया था और अपनी दादी के पास था। फिर मैं इसे वहाँ से लेकर आ गई थी, तो मेरी गोद से उतर कर अपने चाचा के पास रुक गए थे। अबू बकर, ये यहाँ पे मस्ती कर रहा है। चलो इधर, घर चलो। मैं डोर बंद कर लूँगी, फिर आपको आने नहीं दूँगी। कहाँ आए हुए आप? दे, हाँ चलो, बस चाचा के घर आए हुए, चलो आओ, चलो जल्दी चलो। बिछा लो, पटरी पे चढ़ जाना पहले। हटो हटो हटो, चलो चढ़ो, इस पे चढ़ो, फिर उस पे चढ़ जाना। चलो जल्दी, चलो चल जल्दी चलो आगे को। रो क्यों रहे हो? जाना है तो दवाई तो ले लो, दवाई पी लो। तो जाओ जाओ, तो जाओ जाओ, कुर्ता सही करो, पीछे से भी सही करो। लाओ मैं करूँ, इधर आओ, इधर आओ, जाओ। इल्ले भैया इल्ले भैया माँ के दूध था तो इल्ले भैया दोस्तों मैं इसे लेकर आ गई थी कि दवाई पिला दूँ, क्योंकि इन्हें भी हो रहा है हल्का हल्का सा बुखार। तो ये वापस चला गया फिर से। अब मुझे इतना पसीना आ रहा ना, पंखे में भी, कूलर में भी, नज़ले की वजह से, बुखार की वजह से, और ये फिर चला गया वापस। दवाई भी नहीं पी कर गया। मैं तो अब आराम कर लेती हूँ, उठ के फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। राजमा रात मैंने भिगो के रख दिया था, और अब मैं राजमा उबालने लगी हूँ। राजमा इसलिए मैंने बनाने का सोचा क्योंकि फ्रीज़र में ग्रेवी पड़ी हुई है। राजमा उबाल के बस ग्रेवी में मिला दूँगी और चावल उबाल लूँगी, आसानी से मेरा काम हो जाए। इसमें थोड़े से गरम मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा ज़ीरा मैं डाल रही हूँ, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग, और ये थोड़ी सी काली मिर्च के दाने, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि ग्रेवी में भी है नमक। तो बस इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। रात तो इतनी तबीयत ख़राब थी कि रोटी भी बाहर से ही मंगाई थी, और अभी तबीयत ख़राब में दिल कर रहा है कुछ कुछ खाती रहूँ, मुंह इतना कड़वा हो रहा है बहुत। ये मैंने बनाया था रात तला हुआ गोश्त, कुछ मुंह को लग रहा था, अच्छा लग रहा था।
राजमा तो उबल गए हैं, मगर अबू बकर के रोने की आवाज़ आ गई। अब देखती हूँ क्या हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? क्या हो गया? क्या हुआ? इधर आओ। आओ चलो, ऐसे तो हाथ मुड़ जाएगा ये वाला। इधर आओ। कितना गंदा मुंह बना रहा है गंदा बच्चा। आओ बेटा, आओ मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना। इधर देखो, सामने देखना जरा। क्या हुआ? आप अपना बेड निकालो। देखो सैंडल भी आपने कहाँ कहाँ फेंक रखी है अपने। बेड निकाल लो। हाँ बस बेड से खेलो। ये कुर्ता तो ठीक कर लो। कुर्ता कितना ख़राब कर लेते हैं आप। कुर्ता ठीक करो ये आगे से। अबू बकर ठीक करो। हाँ वेरी गुड। चलो आ जाओ, किचन में खाना बना रहे हैं हम। आ रहे हैं आप? आ अब जाओ। बस जल्दी से राजमा देख लेती हूँ। राजमा गल गया है। 4 चम्मच ग्रेवी के डाले और मिला दिए। और बस यहाँ पर मेरे राजमा हो गए थे तैयार। इसमें जो थोड़े से मसाले एक्स्ट्रा मिलाने हैं वो मिला दिए हैं। कसूरी मेथी और हल्का सा नमक मिलाया था, और दोबारा से मैंने इसे ढक्कन ढक के रख दिया था। और तो दोस्तों मैंने चपली कबाब का बैटर भी तैयार करके रख दिया। और मैं इसे ना फ्रिज में रख दूँगी, और जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना तभी बनाऊँगी चटनी भी और ये भी साथ साथ। और ना ये राजमा भी रेडी है और चावल भी। राजमा मैंने थोड़े ज़्यादा बनाए हैं जिससे कल तक चल जाए। और बस मेरा काम हो गया किचन का फिनिश। अब अबू बकर अंदर है, बुक्स के साथ खेल रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? कहाँ है बाइक? कहाँ है बाइक? ये क्या है? अच्छा सुने, ये क्या है अबू? रुको, ये रही। ये किसकी बाइक है? किसकी बाइक है ये? हाँ, चाचा की बाइक है। और ये किसकी बस है? ये भी चाचा की है। और ये स्कूटर किसका है? आपका है। और ये साइकिल किसकी है? भैया की साइकिल है। और क्या क्या है? बस ऐसे ही मैं अबू बकर को थोड़ा सा बिज़ी रखती हूँ। स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल ना की बराबर ही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा हो गया है कि कभी कभी ज़िद हो जाती है। ज़िद भी नहीं होती वैसे, अभी तक तो नहीं हुई है। मैं ही थोड़ा सा टाइम देने के लिए, लेने के लिए इसे दे देती हूँ मोबाइल, तो ये लेता नहीं है। अब मैं अपने लिए सेक रही हूँ पापड़, क्योंकि मुझे तो राजमा के साथ रायता और पापड़, सैलेड, सब चीज़ें, मतलब पूरी एक परफेक्ट मील अच्छा लगता है। तो बस मैं अब यहाँ पर खाने लगी हूँ पापड़। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद पापड़ ये, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और शायद अबू बकर भी नहीं खाएंगे, बाप पे जा रहे हैं। देखो इन्होंने मना कर दिया खाने से। मैंने तो खाया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई पापड़। अब शाम के टाइम ना मेरा बीपी बहुत लो फील कर रहा है, तो मैं ना कॉफ़ी बना रही हूँ। कॉफ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये मेरी, हाँ जी, क्या क्या? ये मेरी आपी ने सिखाई थी मुझे जब मैं स्कूल में जॉब करती थी। चीनी और कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा सा नमक, उसे अच्छे से चम्मच से या विस्कर से फेंट लेंगे। और जब तक फेंटेंगे तब तक ना इसका जो कंसिस्टेंसी वो ऐसी हो जाएगी कि गिरे ना। अच्छे से बीट करेंगे इसे। और साइड पे मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। उधर अरीबा मुझसे पूछ रही थी कि चलो बाज़ार नहीं चल रही हो क्या, तो मैंने उसे मना ही कर दिया था क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो बस यहाँ पर अब मैं कॉफ़ी अपनी तैयार कर रही हूँ और खाऊँगी हलवे के साथ, जो सुबह का हलवा है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए, तब तक हम इसे बीट करना है बैटर को, जो भी हमारा कॉफ़ी का है। और अच्छे से इसे मिलाएंगे जिससे चीनी घुल जाए। और यहाँ पर मैं इसे खा रही थी, आराम से बैठकर एंजॉय कर रही थी। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है फ्रॉथी कॉफ़ी, नॉर्मल कॉफ़ी नहीं पी जाती है मुझसे।
और मुझे अब शाम की चाय की कॉफ़ी की ना एडिक्शन हो गई है, वरना मैं शाम में नहीं लेती थी, बहुत कम लेती थी, मतलब रात में ले लेती, दोपहर में भी। अब हमारी पड़ोस में ना मेरी जो नई शादी हुई थी, अभी मेरी भाभी हैं, देवरानी लगती है, उनकी ना तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब हम मुझसे भी ज़्यादा हो रही है। इंशा ने मुझे बताया आके, तो अब मैं उन्हें देखने जा रही हूँ इंशा के साथ ही। ताला निकाल लाओ, यहाँ की कुंडी लगा के ताला लगा के बिल्कुल पास में ही है। उन्हें अचानक से ही ना चक्कर आके बेहोश हो गई, वो कुछ ज़्यादा ही है। तो नजरबाद से जाकर अभी दवाई भी लेकर आई हैं और रो रही हैं खूब। अभी आई हैं वो घर से अपने। अल्लाह रहम करे, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बाहर इतना प्यारा मौसम हो रहा है, ऊपर भी नहीं गई मैं, जाऊंगी अभी। बारिश भी आनी शुरू हो गई, अभी थोड़ी देर पहले तेज़ बारिश पड़ चुकी है, देखिए हल्की हल्की अभी पड़ रही है। और बस अपने घर से वहाँ से सामने वाले घर में जाना है जिनकी तबीयत ख़राब हो रही है। इंशा लगा रही है ताला। लहसुन अदरक मंगा लिया, वो ख़त्म हो गया था ना चाची से। हरी मिर्च लागे नहीं थी, बोल रही है अगली दोबारा जाएंगे तब ला देंगी। मैं इसे पीस के रख दूँगी क्योंकि ना मेरा ख़त्म हो गया लहसुन अदरक। जा रही हूँ सनीचर में सब्ज़ी लेने। अरीबा कह रही है मेरे साथ चलो, अगर गिरोगी चक्कर खा के तो मैं संभाल लूँगी। अबू बकर को छोड़ दिया है, झूल रहा है वो पड़ोस में ही, ना के झूले में। थैला ले लिया है, पैसे ले लिए हैं, देखते हैं थोड़ी बहुत ही लेकर आऊँगी। अदरक लहसुन तो मैंने मंगा भी लिया। चलिए मिलते हैं। मैं तो यहाँ खड़ी हो गई हूँ इसके नीचे, कभी और बीमार पड़ जाऊँ। अरीबा खड़ी है वहाँ पे, मेरे लिए ले रही है कटहल 10 रुपये का 1 किलो। जब घर से निकले थे तो इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, मगर बस हमने सामान लिया और अब हम अपने घर की तरफ के लिए निकल रहे हैं। और अब बारिश हल्की हो गई है, बीच में बहुत तेज़ हो गई थी। वो भी झोला भर के सब्ज़ी ले आई मैं, और बारिश इतनी हो रही बाहर बहुत। और अकील को पता चलेगा ना कि तबीयत ख़राब में बारिश में और सब्ज़ी ले आई तो डांट पड़ेगी मेरी। क्या क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। कटहल, टिंडे, मेरे फेवरेट चने की दाल में बनाऊंगी। आलू तो हर किसी के साथ फिट हो जाते हैं, ना भी फिट हो तो कतली बना लो अगर हो तो घर में। चिचिंडे माय फेवरेट, मेरे हस्बैंड नहीं खाते मगर मैं खाती हूँ। और हरी मिर्च, बस ये लिया मैंने। ये और कुछ भी है नहीं, बस यही है। ये लिए मैंने 2-3 सब्जियाँ। कटहल ख़राब ना हो जाए इस वजह से इसे तो मैं अभी तल के रखूँगी। बस जी। अब अकील आ गए थे और आते ही सबसे पहले मेरे लिए जूस निकाल के उन्होंने दिया कि पहले जूस पी लो, क्योंकि सुबह से मैं गिरी पड़ी हो रही हूँ, मेरा बीपी एकदम लो है। कॉफ़ी भी पी ली मैंने, फिर मैंने जूस पिया और साथ साथ में दोपहर में मैंने कबाब नहीं बनाए थे, शाम में अब मैं चपली कबाब बनाने लगी हूँ। और ये मैं जो पेपर आता है ना उस पर ऑयल लगा के उसे वो बना लिया मैंने नॉन स्टिकी, और उससे फिर मैं डायरेक्ट तवे पे डाल रही हूँ। और बस खाना मैंने तैयार किया। खाने में मतलब यही, बाकी तो राजमा चावल और रोटी मैंने बना ली थी वैसे। और बैठकर हम लोग डिनर करने लगे थे। और चपली कबाब बहुत टेस्टी बने थे, मैंने ये दूसरी बार बनाए हैं। वैसे जो नॉर्मल कच्चे गोश्त के जो कबाब बनते हैं उससे इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि इसमें ना प्याज और टमाटर बारीक बारीक चॉप करके डलता है, जिससे इसका ना जो फ्लेवर है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है और जूसी जूसी से ये कबाब बनते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। बस डिनर के बाद मैंने बाकी सब किचन का काम किया और उसके बाद मैं कटहल काटने के लिए आ गई थी किचन में ही। और ना ये कटहल शुरू में तो ठीक लगा, और फिर जब मैंने देखा ना तो ये ख़राब था, सारा ही ख़राब था। मतलब मैंने इसे रखा भी नहीं, 2-3 घंटे के लिए भी अगर रख देती तो हाँ ये सोचती कि हो जाएगा ख़राब, मगर ये इतना गंदा इसका स्मेल भी आ रहा था अंदर से। और उन्होंने हमें 10 रुपये लूट लिए हमसे, ख़राब हो गए हमारे 10 रुपये। और बस मैंने ये फेंकने के लिए दे दिया था इंशा को कि फेंक दो इसे बस। ये सब्ज़ी भी थी, बस ये धोकर रख दी। हरी मिर्च के डंठल रखने हैं और रख दी चाय पकने के लिए अपने लिए। अब मैंने शार ले लिया
भले ही नज़ला हो रहा है मगर गर्मी इतनी हो रही है कि मुझसे सोया नहीं जाएगा। यहाँ आकर दवाई खा लेते हैं। सो गाइस, दवाई भी मैंने खा ली और थोड़ा ठीक लग रहा है। नाउ आई एम हैविंग माई टी, इलायची लौंग वाली टी, और बस अब सोने की तैयारी है। ऐसा रहा मेरा बीमारी वाला दिन। सारा काम भी हो गया, थकान भी हो गई, बाज़ार भी घूम आई। मतलब ज़रूरी था बाज़ार जाना, मुझे कुछ चीज़ें सिलानी थी, अभी नहीं थी। पीछे तो परेशानी हो जाती है, कोई बच्चा भी नहीं मिलता कभी कभी, तो इसलिए घर में सामान हो तो टेंशन नहीं रहती है। तो बस ऐसा रहा मेरा आज का दिन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, एक लाइक कर दीजिए। अगर वीडियोस 400 लोग देख रहे हैं तो सिर्फ 3 से 4 ही लाइक आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आ रही हो तब, नहीं पसंद आ रही हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, दुआ करिएगा हमारी तबीयत ठीक हो जाए। वायरल चल रहा है, सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।